आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। इस टॉपिक को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसके बाद मैटर। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझने से पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, यानी कि हर वो चीज जो जगह घेरती है, यानी उसके कोई ना कोई स्पेस है उसकी जो वो ऑक्यूपाई कर रही है, और उसका कोई ना कोई वजन। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो अब हम मैटर की कुछ टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो मैटर की तीन मेजर टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनको हम इनकी प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर या इनके मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर की बेस के ऊपर हम इन्हें डिफर करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में देखते हैं। अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब वो सब्सटेंस जिसकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप हो, यानी कि जो उसकी शेप है वो पहले से डिफाइंड हो और वो उसको हम चेंज ना कर सके, और कोई ना कोई उसका डेफिनेट वॉल्यूम हो। अब अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे हम देखें तो सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली बाउंडेड होते हैं। मतलब उनके अंदर ज्यादा स्पेस नहीं होती और वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो मूव भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उसकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स हम मूव नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है जिसके मॉलिक्यूल्स में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। वो अपनी जगह पे वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से जो इसकी शेप और वॉल्यूम है वो हमारे पास डेफिनेट होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप एंड इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। मतलब वो सब्सटेंस जिसकी शेप डेफिनेट ना हो लेकिन उसका वॉल्यूम हमारे पास डेफिनेट हो। मतलब कि इसकी हम शेप को तो चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, लेकिन हम इसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर इसकी भी हम एग्जांपल देखें तो आपके सामने ये एक एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनमें सॉलिड के रिस्पेक्टिव ज्यादा स्पेस है और ये ज्यादा फ्रीली मूव कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के अंदर हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से उसके हम पार्टिकल्स को मूव नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड के अंदर हमारे पास कुछ स्पेस होती है जिसमें वो पार्टिकल्स उसके जो मूव कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से उसकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। हम उसे जिस भी कंटेनर में ऐड करते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं गैस के बारे में। तो गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब कि वो सब्सटेंस जिसकी ना ही कोई डेफिनेट शेप हो ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम हो। तो ऐसा क्यों होता है? अब अगेन हम गैस की एग्जांपल देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे गैस में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं या इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत उनके अंदर स्पेस होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड के अंदर हमारे पास थोड़ी सी स्पेस होती है जिसकी वजह से वो स्लाइटली मूव कर सकते हैं, लेकिन गैस के अंदर हमारे पास उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होती है, जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और इसी वजह से इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो हमने बार बार मैटर को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज की, मॉलिक्यूल। अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमारे सामने ये एक क्यूब है। अगर हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो अगर हम इसमें से कोई एक सबसे छोटा पार्टिकल अगर हम ले लें और उसको हम देखें, उसकी स्टडी करें, तो उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी जो कि इस पूरे सब्सटेंस की है या इस पूरे क्यूब की है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड स्टिल शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब सबसे छोटा पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और वो सारे पूरे के पूरे सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा हो। तो अब हम देखें कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेसिकली हमें बताती है कि मैटर इज अ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स विच आर ऑलवेज इन मोशन। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक मैटर मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और मॉलिक्यूल्स हमेशा अपनी कोई ना कोई मोशन पोज कर रहे होते हैं। वो हमेशा किसी ना किसी मोशन के अंदर होते हैं, किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो और ये तीन टाइप के मोशंस को पोजेस करते हैं, जैसे कि वाइब्रेशनल मोशन, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो सा है वो अपनी एक फिक्स पोजीशन के बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे मूव कर रहा होता है। उसकी कोई ना कोई एक पॉइंट होता है, उसका एक मीडियन पॉइंट होता है, एक सेंटर होता है, जिसके वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से उसके मोशन कर रहा होता है। इसे हम कहते हैं कि ये वाइब्रेशनल मोशन है। उसके बाद सेकंड टाइप जो है वो है रोटेशनल मोशन। वो मोशन जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो अपने एक्सिस के ऊपर, यानी कि अपने पॉइंट के ऊपर
रोटेट कर रहे या स्पिन कर रहे। रोटेट और स्पिन दोनों का एक ही मतलब है। या तो वो रोटेट कर रहा हो अपने पॉइंट के ऊपर या तो वो स्पिन कर रहा हो। तो उस जो वो मोशन कर रहा है या जो वो रोटेशन कर रहा है इसको हम कहते हैं कि ये रोटेशनल मोशन है। इसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है ट्रांसलेशन मोशन। तो द मोशन इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब के वो मोशन जिसमें जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एक प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस पे, फिर उससे आगे सेकंड, फिर उससे आगे थर्ड, फिर एंड फोर्थ, इस तरह से वो अपनी कॉन्टिन्यूसली मोशन को अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन मोशन है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दो टाइप की एनर्जीज को पोजेस करते हैं। यानी इसमें इन मॉलिक्यूल्स में दो टाइप की एनर्जी पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की मोशन के नतीजे में वो आती है। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है या कोई भी मोशन पोजेस कर रहा है, उसके जो नतीजे में एनर्जी जनरेट हो रही है या वो जिस एनर्जी से मूव कर रहा है उसे हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स बिल्ड कर रही है या जो उनके दो पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं कि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हम मैटर की स्टेट्स को दो बेसिस के ऊपर डिफाइन, एक कि इनके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं और दूसरा कि वो किस तरह की मोशन को पोजेस कर रहे हैं। मतलब जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, उनमें कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं और वो कितना इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल्स मूव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बेसिकली वो फोर्सेज होती हैं जो दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं, उसे हम कहते हैं कि ये हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस के ऊपर देखते हैं कि सॉलिड क्या चीज है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक सॉलिड इज अ सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल पोजेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि वो सिर्फ वाइब्रेशन मोशन पोजेस कर सकते हैं और इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जैसा कि हमने देखा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टाइटली बाउंडेड होते हैं। मतलब कि उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से वो रैंडमली मूव नहीं कर पाते और वो सिर्फ अपने पॉइंट के ऊपर वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। यानी कि अपने एक पॉइंट के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड। किस वजह से वो ये मोशन पोजेस कर रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की वजह से वो वाइब्रेशनल मोशन पोजेस करते हैं। सॉलिड को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक सॉलिड वो सब्सटेंस है जो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पाई जाती हैं और वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन पोजेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लिक्विड के बारे में देखते हैं। तो लिक्विड इज अ सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स पोजेस वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन एंड दे हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देन सॉलिड्स। यानी कि वो सब्सटेंस जो जिसके पार्टिकल्स या जिसके मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन पोजेस कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे लिक्विड्स हैं। और इनके दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो सॉलिड्स के मुताबिक या सॉलिड्स के कंपैरिजन में बहुत सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होती है, स्लाइटली वीक होती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन पोजेस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गैस। तो गैस द सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स पोजेस vibrational, rotational and translational motion and they have extremely weak intermolecular forces। यानी वो सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो बहुत वीक होती हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम उसको कह सकते हैं। मतलब वो जीरो के इक्वल होती हैं ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से वो तीनों टाइप की मोशन एक ही टाइम के ऊपर पोजेस कर सकते हैं। यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में किसी भी मोशन को पोजेस कर रहे होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं किसी एक रैंडम पाथ के अंदर। क्यों मूव कर रहे होते हैं? क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, यानी उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो ट्रैक्शन की फोर्सेज हैं वो एक्सट्रीमली वीक है। इस वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में उनके उसके मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मैटर डिस्कस की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उन्हें हमने देखा कि किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं द फोर्थ टाइप ऑफ मैटर, यानी मैटर की फोर्थ टाइप जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। अब प्लाज्मा बेसिकली होता क्या है? प्लाज्मा को हम कह सकते हैं कि ये गैस की जो है वो एक स्पेशल टाइप है, यानी कि गैस की एक स्पेशल टाइप है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो प्लाज्मा इज अ गैस इन विच मोस्ट ऑफ एटम्स आर आयनाइज्ड कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव फ्रीली इन स्पेस। अब क्योंकि प्लाज्मा जो है वो मैटर में से तीनों टाइप्स में से किसी की भी प्रॉपर्टीज को 100% सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इस वजह से हम कह देते हैं कि ये जो प्लाज्मा है ये हमारे मैटर की फोर्थ स्टेट है। अब अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो क्योंकि प्लाज्मा के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में
फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो ये अपने अंदर से ईज़िली जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकती है। और जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ग्लो करते हैं, जब भी हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लाज़्मा जो है वो नॉर्मल गैस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इससे हम कह सकते हैं कि ये एक कंडक्टिंग गैस की तरह बिहेव करता है। तो वो प्लाज़्मा के हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि सन, लाइटनिंग यानी कि जो आसमानी बिजली है, प्लाज़्मा टीवीज़ या गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स, जैसे कि हमारे पास नियॉन लाइट्स, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये जो होती हैं, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स कहलाती हैं। तो ये हमारे पास हैं प्लाज़्मा की कुछ, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये प्लाज़्मा की एग्ज़ाम्पल्स हैं।